दोस्तों, कठिन परिश्रम वो कीमत है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको चुकानी पड़ती है। अगर आपने वो कीमत चुका दी तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया है। पूरे 27 साल के बाद शनि देवता बाहुबली हुए हैं। अब न्याय करेंगे सबके साथ, क्योंकि न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता हैं। हम न्याय करने वाले हैं, क्योंकि अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है 20 फरवरी से लेकर 17 मई तक। सभी राशि वालों को बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। पूरे 27 साल के बाद जो जो चाहिए आपको, जो जो डिजायर हैं, जो जो कमियां रह गई थी, सारी कमियां पूरी करेंगे। शनि देवता क्या है? कर्म के दाता। हमें जीने का तरीका बताते हैं, काम करने का तरीका शनि देवता ही बताते हैं। दोस्तों, जब भी शनि का ढैया आता है, शनि की साढ़े सती आती है, हमें बताते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। कलयुग में सबसे बढ़िया ग्रह गिने गए हैं, सबसे अच्छे ग्रह यही हैं। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। यही हमें सिखाते हैं शनि देवता, क्योंकि कर्म युग है, कल युग है। कर्म यहाँ करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल देंगे शनि देवता, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल देंगे। आज सिंह राशि वालों के लिए क्या देने वाले हैं? सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने से पराक्रमी, साहसी होते हैं। हर काम को भाग दौड़ के आगे सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। जन्मजात एक प्रकार के पॉलिटिशियन होते हैं ये। राजनीति में कूदना इनका परम सिद्ध अधिकार गिना जाता है। प्रकार का जो भी काम करते हैं एकदम लगन से करते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, कोई भी काम करें, उत्तेजना ज्यादा होती है, जल्द से जल्द काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। वहाँ थोड़ा-सा धोखा भी मिलता है इन्हें, और किसी को मुँह में बिल्कुल ही मुँह के सामने बात कर देते हैं। चाहे उसको बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, इससे थोड़ी-सी दुश्मनी भी हो जाती है। यहाँ थोड़ा-सा इनको केयर करनी पड़ेगी, सावधान होना पड़ेगा। उत्तेजित जल्दी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, थोड़े-से ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, घूमने-फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्यार चाहते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों से मेहनत करवाते ही हैं, फ्रंट पे रहकर काम करते हैं, पीछे रहकर काम नहीं करते। एक समय में 2-3 काम भी ले सकते हैं ये, सभी काम में एकदम परफेक्ट होते हैं। स्थिरता से काम करते हैं, कभी इधर-उधर नहीं भागते, एक जगह लगे रहते हैं, जब तक वो काम समाप्त नहीं होता, चैन नहीं लेते। ये हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, ध्यान देना। अब ढैया से घबराना नहीं है। कुछ हमारे भाई डरा देते हैं, शनि की ढैया आ रही है, शनि की साढ़े सती आ रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? घबराना नहीं है, शनि देवता है, कुछ नहीं करने वाले। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ध्यान देना, अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके शनि देवता अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि की साढ़े सती आए, शनि की ढैया आए या शनि की दशा आए, आपको कुछ ना कुछ देखे जाएंगे, बहुत कुछ देखे जाएंगे। शनि क्या है? रंक से राजा भी बनाते हैं, राजा से रंक भी बनाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, यानी आपकी लाइफ में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसका उपाय कीजिए, शनि देवता को मनाइए, बहुत जल्दी मान जाएंगे, बहुत शुभ फल देंगे आपको। बताया ना, कर्मदाता है, कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल आपको मिलने ही वाले हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, ये गोचर है, ये ध्यान देना। कई बार हमारे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, आचार्य जो आपने बताया उससे कई गुना ज्यादा हमें मिला, यानी उनके ग्रह वो अच्छे हैं, नेचुरली बात है। कईयों का कमेंट्स ये भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, हमें तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं मिला हमें तो। तभी तो कहते हैं ये गोचर है, सबके लिए है, पूरी सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। ध्यान देना, किसके ग्रह अच्छे होंगे, किसी के पीड़ित होंगे।
उस हिसाब से फल आपको मिलेगा। अगर आपके ग्रह पीड़ित हैं, खराब हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाएं। आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह पीड़ित है, उसका उपाय करेंगे, आपको भी अच्छे फल मिलेंगे। बैठना नहीं है, बस कलयुग है। कलयुग में शनि देवता तो वैसे भी बैठने नहीं देते। शनि देवता जहां बैठ जाते हैं ना, उस घर को आगे बढ़ाने के लिए, उस घर के कारक तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को हमें झोंकना पड़ता है। शनि देवता करवाते हैं, खाली नहीं बैठने देते बिल्कुल। गोचर कहाँ कर रहे हैं आपके 8th हाउस में शनि की ढैया चल रही है ना। अचानक आपके काम चलते 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 बंद भी हो गए होंगे। हम्म, आपने किसी को पैसा दिया, उधार दिया, या वैसे दिया, इंटरेस्ट पे दिया, या बिना इंटरेस्ट के भी दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, यारों दोस्तों को दिया, किसी को भी दिया, वो पैसा देने में आनाकानी करने लगे। नहीं मिल पा रहा है पैसा आपका। नौकरी है, प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन तो नहीं हो रही, उल्टा डिमोशन हो रही है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इनमें भी बार 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 प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी रिसर्च करते हैं, क्लियर नहीं होती। आज का काम बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर से काम हो रहे हैं, कोई ना कोई विरोधी बीच में आ जाता है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। फिर डिजायर, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, सारी इच्छाएं मर गई, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है कैरियर, बैक मार रहा है उल्टा, है ना। प्रमोशन की चाह तो है, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रही है आपकी। वाणी में अग्रेसिव पना आ गया। वाणी में अग्रेसिव पना आने से क्या होता है, ध्यान देना। वाणी में अग्रेसिव पना आए तो रिश्ते सारे खराब हो जाते हैं। पति पत्नी का प्यार दूर, अब जो लव रिलेशन में है उनकी दूरी, माता पिता से, भाई बंधुओं से, अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से, सबसे दूरी हो जाती है। जब माहौल भी खराब हो जाता है, घर का माहौल खराब, बाहर का माहौल खराब, तो आपका काम करने का दिल कैसे करेगा। काम करने का दिल नहीं करेगा तो कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ कमाएंगे नहीं तो कर्जे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये आपके साथ हो रहा है। हम्म, बार कर्जे, बार 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 बार। शिक्षा पर ध्यान नहीं जा रहा आपका, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा आपको, क्या करेंगे पढ़ के, कुछ मिलना है नहीं। हाँ, जो लव रिलेशन वाले हैं, आपस में नंबर ब्लॉक करके बैठ गए, दूरी हो गई। बच्चों के साथ भी मनमुटाव होना शुरू हो गया। अब ध्यान देना, अपने नक्षत्र में आ गए हैं, जबरदस्त फल देंगे आपको। 20 जनवरी से आ गए हैं आपके 8th हाउस में, अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो काम आपके रुके पड़े हैं, बिजनेस मंदा हो गया था, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अगर रुक गया है काम बिल्कुल, अगर बंद करके बिल्कुल बैठने की कोशिश कर रहे थे आप, ये बंद कर दें, कुछ नहीं मिलने वाला, वो काम अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। जॉब में जो आप चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन भी होने वाली है। ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर भी होगी इस समय। अगर पैतृक संबंध में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, वो प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी 10th हाउस में, तीसरी दृष्टि जाएगी। 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 10th हाउस में दृष्टि जाती, सबसे पहले कैरियर, कैरियर आगे बढ़ेगा आपका, नेचुरली बात है। कोई भी काम है, छोटा है, बड़ा है, छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है। यहाँ काम बढ़ने वाला है, जॉब में प्रमोशन होने वाली है। लिख लीजिए, ये काम आपका होने वाला है, 17 मई तक कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से जब 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी वाणी के स्थान पर, जो अग्रेसिव वाणी हो गई थी आपकी, आप बोल तो कुछ रहे थे, लेकिन आपके परिवार के सदस्य या लोग, आप कुलीग जो है आपके, उल्टा सीधा समझ रहे थे, उसका मतलब ही कुछ और निकाल रहे थे, या वो कुछ बोल रहे थे, आप मतलब उल्टा निकाल रहे थे उसका। अग्रेसिवपन, जिद्दीपन आ गया था आपके अंदर। अब भी ध्यान रखना है आपने, जिद्दीपन नहीं करना। ये नहीं करना कि यहाँ जाना है तो जाना है, ये चीज लेनी है तो लेनी है, नहीं। अपने सिर पे काम मत करना, किसी की सलाह ले ली तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ सेविंग तो बहुत करेंगे, धन बहुत इकट्ठा करेंगे, लेकिन परिवार से, कुटुंब से बना के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि घर का माहौल बढ़िया हो जाएगा तो काम करने का दिल करेगा, काम करने का दिल करेगा तो सेविंग होगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कर्जे सारे उतर जाएंगे, पॉजिटिविटी सारी। तो यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में, शिक्षा में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, यहाँ कोई भी कंपटीशन है शिक्षा में आपका, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई फॉर्म भरना है आपने, भर दीजिए, आप यहाँ क्लियर करने वाले हैं। लव रिलेशन वाले नंबर ब्लॉक हो गए, कोई बात नहीं, अब वापस नंबर स्टार्ट हो जाएंगे,
आपस में मिलना-जुलना प्रारंभ हो जाएगा आपका। फिर भी यहाँ ध्यान रखना है, शनि थोड़ा ज़िद्दीपन लेकर आते हैं, ज़िद में, कोई गुस्से में अपने पार्टनर से बात नहीं करनी आपकी, थोड़ी-सी केयर करनी है यहाँ, बहुत ज़रूरी है। बच्चों से भी प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग का भी ये समय हो सकता है आपका। कंसीव करना चाहते हैं, ये समय है। कहाँ-कहाँ के स्वामी हैं शनि? एक तो 7th हाउस, दूसरे आपके 6th हाउस की। एक तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी ध्यान देना, क्योंकि छठे घर के स्वामी 8वें घर में हैं, विपरीत राजयोग। विपरीत परिस्थितियों से भी आपको निकालेंगे, जहाँ फँसेंगे, कुछ भी फँस रहेंगे, कोई प्रॉब्लम कट, जहाँ भी फँसेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, शनि देवता ही आपको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे कर्म करेंगे आप। फिर यहाँ जो शत्रुहंता का काम करेंगे, और सबसे पहले नौकरी लगने के पूरे चांस हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, अब शनि देवता खाली नहीं बैठने देंगे आपको। रोग, रिपु, ऋण सबसे छुटकारा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके लाइफ पार्टनर को शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, या मनमुटाव आपस में हो सकता है, इस चीज़ की केयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन शादी का समय भी है ये। जिनकी शादी का टाइम है, नहीं रिश्ता पक्का हो रहा था, ये समय है, रिश्ता पक्का हो सकता है। बिज़नेस चलेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी बिज़नेस में आपको इनकम होगी, डेली इनकम, तभी सुधार होगा, क्योंकि 8वें घर में शनि देवता है, आपके 7वें घर के स्वामी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, भाग-दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, दिन-रात एक करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। शनि देवता कर्मों के हिसाब से फल देंगे आपको। कर्म ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेंगे, कम करेंगे तो कम मिलेंगे। देखिए, ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर के। एक तो उससे बिगाड़नी नहीं है, दूसरा उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, बहस ज़्यादा नहीं करनी। ये ध्यान रखेंगे, ये कर्म करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है ये समय। आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए एक प्रकार का वरदान मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सबसे पहला नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएगा, पहला वीडियो आपके पास जाएगा। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए। सूर्य का बीज मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ये प्रातः 9 बजे से पहले-पहले एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, कल्याण होगा आपका। शनि का बीज मंत्र, ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनियै नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप अगर रात्रि में सायंकाल करेंगे तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। एक माला यानी 108 टाइम्स ये प्रतिदिन जाप कीजिएगा। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।